नमस्कार, मैं सुशील सिंह कर्तव्य आईएएस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम सभी लोग सिविल सर्विसेज के अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। व्यापार हम लोग देख रहे थे कल के लेक्चर में, ठीक है। कल के लेक्चर में व्यापार चल रहा था और व्यापार के तहत हम लोगों ने आयात निर्यात की वस्तुएं देखी, ठीक है। आयात निर्यात की वस्तुएं देखी। व्यापार में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा उद्योग वाला, इसके पहले ये उद्योग हम लोग पढ़ रहे थे। उद्योग में यहां पे हम लोगों ने पढ़ा था चान्हो दड़ो, चान्हो दड़ो जो सिंधु क्षेत्र में है। और चान्हो दड़ो से दो और इंपॉर्टेंट चीज है, स्याही दवात मिली है, दवात, ठीक है। स्याही दवात मिली है और गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है। गुड़िया बनाने का कारखाना, गुड़िया कह लीजिए, बीट तो था ही मन के, गुड़िया बनाने का कारखाना। और मन के हो ही गया था, लिपस्टिक मिला था, लिपस्टिक, ठीक है। और मन के, ठीक है। ये सब कहाँ से मिला है? चान्हो दड़ो से। ये स्त्री उद्योग के लिए जाना जाता था, स्त्री उद्योग से संबंधित था, ठीक है। स्त्रियों से संबंधित आभूषण या उद्योग, यहाँ पे उद्योग की विषय वस्तु यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है जी। तो ये आपसे स्याही दवात भी अगर पूछे तो आप बताइएगा, और तो मामला ठीक है। चलिए, आयात निर्यात में हम लोगों ने कल निर्यात सीमित मात्रा की वस्तुएं, निर्यात जब भी इंडियन कल्चर में दिखाया जाए तो निर्यात में आप यहां से ले सकते हैं कि निर्यात की वस्तुएं, सबसे ज्यादा निर्यात क्या होगा भारत में? कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र, ठीक है। सूती वस्त्र है ना, सूती वस्त्र और हाथी दांत, हाथी दांत, सूती वस्त्र और हाथी दांत, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, की बनी वस्तुएं, ठीक है। इन चीजों का निर्यात होता था, ठीक। आयात किसका होता था? आयात, तो आयात में हम लोगों ने पढ़ा कोलार की खान थी, की खान कर्नाटका में है, यहां से सोना, सोना, खेतड़ी की खान, खेतड़ी प्लस ईरान से भी, अफगानिस्तान से भी, ठीक है, तांबा, तांबा, ठीक है। और अफगानिस्तान से तान से लाजवर्थ, लाद लाजवर्थ, एक बदक्सा प्रांत बहुत फेमस था लाजवर्थ के लिए। अफगानिस्तान का बदक्सा प्रांत जो है काफी फेमस था जी। तो वहां से चांदी टिन,
चांदी भी आती थी, ईरान से भी आता था चांदी और टिन। ठीक, कहने का सेंस ये है, ज्यादा आपको अपने जो आपकी सिंधु सभ्यता है बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। ये देखिए अफगानिस्तान तक तो था ही, यहाँ तक आपका मुंडी गाक सोरतुघई था। ये सोरतुघई जो है, सोरतुघई ये व्यापारिक मंडी है मध्य एशिया के लिए। यहाँ पे ईरान है और ये अफगानिस्तान ऑलरेडी है ही है, यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता ऑलरेडी है। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता ऑलरेडी है सोरतुघई और मुंडी गाक के रूप में ये अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान से जाहिर सी बात है सोरतुघई के माध्यम से यहाँ पे टिन, लाजवर्त, चांदी जैसी चीजें अफगानिस्तान से, ईरान से भी आती थी। और यहाँ पे कोलार की खान है, कोलार, यहाँ से सोना, यहाँ खेतड़ी की खान है, खेतड़ी, यहाँ से बहुतायत मात्रा में तांबा प्राप्त होता था। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता में ये चीजें आती थी। ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ कला, कलाकृतियां, कला, कलाकृति। ठीक है, क्या है कलाकृति में? इसमें एक तो धातु, धातु शिल्प होगा, एक मृण मूर्तियां हैं, मिट्टी की मूर्तियां हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कलाकृतियों में किससे बनती थी कलाकृतियां। ये चिकोटी विधि से, चिकोटी पद्धति से निर्मित होती थी, निर्मित होती थी। ठीक है, चिकोटी पद्धति या बैक्स करके, जैसे आप देखते हैं नहीं कि मिठाई वगैरह बनती है, गुजिया बनता है, तो ये क्या है, एक बक्से में इस तरह से खूब तेज दबाया जाता है तो एक निश्चित आकार उसे मिल जाता है। ठीक है, उसे प्रेस करके, ठीक है, बैक्स विधि से जो है वो मूर्तियां तैयार करते थे, उसी को चिकोटी पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, चिकोटी पद्धति मूर्तियां तैयार होती थी। हड़प्पा से देख सकते हैं, आइए मैप में ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। हड़प्पा सभ्यता, ये राबी नदी है, राबी के बाएं है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा, हड़प्पा से आपने देखा क्या क्या मिला हड़प्पा से? शंख का बैल मिला है, पत्थर के पुजारी की मूर्ति मिली है और कांसे का दर्पण। सब लोग सब लिख लिया जाए। शंख का बैल, ठीक है, कांसे का दर्पण, कांसे का दर्पण मिला है, और क्या मिला है? पत्थर की मानव मूर्ति मिली है। ठीक है, पत्थर की मानव मूर्ति मिली है और पीतल की इक्के गाड़ी मिली है। पीतल की इक्के गाड़ी मिली है। कहां से मिला है ये? तो आप देख सकते हैं हड़प्पा से शंख का बैल, कांसे का दर्पण, पत्थर की मानव मूर्ति और पीतल की इक्का गाड़ी। किसमें हम लोग देख रहे हैं? कलाकृति में। ठीक है, कलाकृतियों से कैसे बनता है? चिकोटी पद्धति से। ठीक है जी, चिकोटी पद्धति से बनता है। हड़प्पा राबी के बाएं तट पे है, राबी नदी के बाएं तट पे दयाराम साहनी द्वारा, दयाराम शाहनी द्वारा 1921 में खोजा गया स्थल है। ठीक, क्या क्या यहां से कला से संबंधित है? आप ये चीज ध्यान रखिएगा, जिस सेगमेंट को आप पढ़ें
दिमाग में बैठाएंगे, एक दो तथ्य आपसे भूलेगा बट पूरी तरीके से नहीं। तो क्या क्या मिला है यहां से? शंख का बैल मिला है। तुरंत आपसे दिमाग में आएगा कि एक बैल और है कहीं, और वो बैल है यहां पे एक स्थल है, आप खूब पढ़ चुके हैं, उसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा, और कालीबंगा रेगिस्तान में है, राजस्थान में है। यहां कांसे का बैल मिला है, कांसे का बैल मिला है, कांसे का बैल मिला है। कहां से? कालीबंगा से, राजस्थान से कांसे का बैल मिला है। ठीक है। पत्थर की मानव मूर्ति हड़प्पा से, पीतल की इक्के गाड़ी, इक्के गाड़ी। और यहीं पे आपने पढ़ा है, यहीं पे आपने पढ़ा है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी हरियाणा में। यहां से मिट्टी का रथ मिला है, मिट्टी का रथ मिला है। खैर इसे मृण मूर्ति में रख सकते हैं क्योंकि मिट्टी का रथ है। बनावली से मिट्टी का हल है, इसको हम लोग मृण मूर्ति में रख लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, बस इक्के गाड़ी से याद आ गया रथ। ठीक है, कि यहाँ पे रथ का भी साक्ष्य है। ठीक, चलिए, कालीबंगा से एक बैल मिल रहा है, वो कांसे का है, लेकिन शंख वाला बैल कहां से है? हड़प्पा से। ऐसे मैच करना है। दर्पण मिला है, कांसे का दर्पण है, कहां से है? हड़प्पा में। पत्थर की मानव मूर्ति है जी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। और पत्थर की मानव मूर्ति है ना जी। और मोहनजोदड़ो से भी, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहां पे है भैया? यहां पे है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से बहुत फेमस कलाकृति है कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है, प्राप्त हुई है। ठीक है, कांसे की नर्तकी कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। बहुत फेमस है कांसे की नर्तकी। यहीं से कुषाण कालीन स्तूप मिला है, कुषाण कालीन स्तूप। बाद में कुषाण काल में मोहनजोदड़ो से ही स्तूप मिला है। बृहद स्नानागार भी है, वो सब हम लोग दूसरी जगह धर्म में देखेंगे। ठीक है, तो कांसे की नर्तकी यहां पे आ गई भाई। ठीक है, कहां? बहुत फेमस, मोहनजोदड़ो से। ठीक, ये हो गया। और जी, गुजरात से गुरिल्ला की मृण मूर्ति मिली है। हम लोग मृण मूर्ति की तरफ चलते हैं, कई चीजें ध्यान आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया पत्थर से, धातुओं से संबंधित। ठीक जी, है ना। और एक आप ले सकते हैं जी, रंगपुर है यहां पे, रंगपुर पढ़ चुके हैं आप। रंगपुर से है तांबे की कुल्हाड़ी, रंगपुर से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है रंगपुर से। और तांबे की पीतल की इक्का गाड़ी कहां से है? हड़प्पा से। तांबे की कुल्हाड़ी कहां से मिल रही है? रंगपुर। रंगपुर वही स्थल है जहां से लोथल और रंगपुर से चावल के भूसी के साक्ष्य हैं, चावल के भूसी के साक्ष्य मतलब धान के भूसी के साक्ष्य हैं। ठीक है, तो हम लोग कृषि में पढ़ चुके हैं इसको, रंगपुर को, ध्यान रखिएगा। वही रंगपुर है, ये रहा जो कच्छ की खाड़ी में है, यहां से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कलाकृतियों में हैं, इतनी कलाकृति से आपका काम चल जाएगा। ठीक, अभी मृण मूर्ति की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है,
तो ये चीज देखिए, चिकोटी पद्धति से है, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी बहुत फेमस है, शंख का बैल और कांसे का बैल, कांसे का बैल कालीबंगा से है, शंख का बैल हड़प्पा से है, और मिट्टी का रथ जो है कहाँ से है, राखीगढ़ी से। जी, पत्थर की मानव मूर्ति है ये हड़प्पा से, पीतल की इक्के गाड़ी हड़प्पा से है। ठीक है, तो ये चीज रंगपुर से तांबे का कुल्हाड़ी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मृण मूर्ति की तरफ चलते हैं। मिट्टी की मूर्ति बाईबैक्स विधि से, चिकोटी विधि से बनाई गई है। ठीक है, और इसमें बहुत फेमस है बनावली से मिट्टी का हल मिला है, हल प्राप्त हुआ है। ठीक है, बनावली से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, मिट्टी का। ठीक है, मृण मतलब मुलायम, मिट्टी का बना हुआ। और बनावली के बगल राखीगढ़ी है, इसे भी पढ़ लीजिए, राखीगढ़ी, गढ़ी, राखीगढ़ी से मिट्टी का रथ मिला है, रथ प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, और मैप में साथ में रहें, जिससे मिट्टी से संबंधित जो भी चीजें पूछा जाए आप उसे बता पाए। कहाँ पे है बनावली, हरियाणा में है बनावली। ठीक है, राखीगढ़ी भी यहीं पे है, राखीगढ़ी। ठीक है, तो क्या क्या मिला है आप देख सकते हैं। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं यहाँ कालीबंगा। कालीबंगा में जो भी मिला है, ये मिट्टी का स्केल मिला है, मिट्टी का स्केल। ठीक जी, स्केल है ना, मिट्टी का क्या मिला है, स्केल, पटरी, स्केल। ठीक, और लोथल से हाथी के दांत का स्केल मिला है, आपको पता है। और लोथल का नाम आ गया, तो लोथल से आप समझ जाइए, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, लोथल से गोरिल्ला की मृण मूर्ति मिली है, गोरिल्ला की मृण मूर्ति मिली है, प्राप्त हुई है। मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति। यहां मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से आप देखेंगे यहां मिट्टी के घोड़े की मूर्ति मिली है। ठीक है, मतलब घोड़े की मृण मूर्ति मिली है कह लीजिए। ठीक, तो आप ये समझिए मृण मूर्ति में बहुत फेमस है बनावली का मिट्टी का हल, बहुत फेमस है, कई बार पूछा गया है मिट्टी का हल, क्योंकि हल की आकृति यहीं से मिलती है जिससे जुताई संभव है। रथ की उपस्थिति दिख रही राखीगढ़ी से, गोरिल्ला की उपस्थिति दिख रही, गोरिल्ला मतलब जो होमोसेपियंस थे उसके पहले होमोनिड थे। ठीक है, और होमोनिड कुछ गोरिल्ला टाइप के ही लोग थे। ठीक, और या प्राइमेट में रहे होंगे, प्राइमेट में या होमोनिड और मानव, इनके बीच में क्या अंतर है, बहुत, गोरिल्ला की रीढ़ थोड़ी झुकी हुई होती है, मानव सीधा चलता है। और मानव का जो विकसित मानव, उसके सर का वजन थोड़ा ज्यादा बड़ा है, सर गोरिल्ला का छोटा होता है।
ये सब बेसिक अंतर है, ठीक है। ये लोथल से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से मिट्टी का स्केल है, और मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। यहां से आपका काम बन जाएगा जी। रोजदी, रोजदी कहाँ पे है? यहाँ पे है रोजदी। रोजदी से हाथी के कपाल मिले हैं, हाथी के कपाल रोजदी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। आइए अब हम लोग मृण कला से आगे बढ़ते हैं, मुहर की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक विकसित वाणिज्य व्यापार के लिए मुहरों का होना आवश्यक है। मुहर, इसका होना आवश्यक है, मुहर, क्योंकि विकसित नगरीय सभ्यता और ग्रामीण कल्चर या ग्रामीण सभ्यता, जो भी कह लीजिए, इन दोनों के बीच में बेसिक अगर इकोनॉमिकल नजरिए से देखा जाए तो एक नगरीय सभ्यता वस्तु विनिमय पे ना आधारित होकर एक निश्चित मापन और मूल्यपरक अर्थव्यवस्था होती है, मौद्रीकरण वाली अर्थव्यवस्था होती है, जहां निश्चित मूल्य होगा और उसकी एक निश्चित मुद्रा होगी, अगर नगरीकृत समाज है तो। और हड़प्पा क्या है? प्रथम नगरीकृत सभ्यता है, ठीक है। तो हड़प्पा प्रथम नगरीकृत सभ्यता है, तो यहाँ पे सिक्का है कि नहीं, तो पहले आप समझ लीजिए सभी अभ्यर्थी, अभी सिक्के का चलन नहीं हुआ है। ये जो नगरीय सभ्यता है, ये यहाँ पे मुहरें प्राप्त होती हैं, ठीक है, यहाँ पे मुहरें प्राप्त होती हैं। और आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें हैं वो किससे बनी होती हैं। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें, मुहरें वस्तुतः सेलखड़ी, सेलखड़ी एवं स्ट्रेट लाइट से बनी होती हैं, से बनी स्ट्रेट लाइट से बनी होती हैं, ठीक है, सेलखड़ी से या स्ट्रेट लाइट से बनी होती हैं, ठीक। मुहरों का आकार आइए देखिए, आकार कैसा था, यहां से भी प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आकार कैसा था मुहरों का? प्रायः मुहरों का आकार चौकोर होता था, मुहरों का आकार कैसा था? चौकोर था, ठीक। देख लीजिए आप लोग, हमें ऐसे चित्र बनाने का शौक नहीं है, चित्र आपके सामने है, शायद चौकोर ही है। अब यहां से परीक्षक प्रश्न पूछेगा आपसे, एक एक शब्द को, अगर एनसीईआरटी कोई पुस्तक आप पढ़ रहे हैं तो एक एक शब्द के दीर्घ मायने होते हैं। जैसे ही ये यहाँ पे चौकोर शब्द आ गया, तुरंत परीक्षक आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें वर्गाकार थी। कथन, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें आयताकार थीं। कथन एक और कथन दोनों सही है। कथन एक सही है, दो गलत है, दोनों कथन गलत है, ठीक है, या एक गलत दो सही है। तो आप ध्यान दीजिए, यहां हम प्रश्न आपसे बना जरूर रहे हैं, इसलिए कि आपका थोड़ा ध्यान
व्यापक तरीके से इस चीज को देखें। आप ये देखिए कि चौकोर में दो चीजें हो सकती हैं, वर्गाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है। तो आयताकार और वर्गाकार दोनों आकार हो सकता है चौकोर में। इस चौकोर में ध्यान रखिएगा, तो कथन कारण यहां से बना लेगा। लेकिन अगला इसकी प्रामाणिकता की तरफ हम जा रहे हैं। अभी तो आकार से लिया, अब हम प्रामाणिकता की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मुख्यतः या मुख्य मुद्रा जो मुहर थी वो प्रायः चौकोर पाई गई हैं, मुख्यतः चौकोर। ठीक है, मुख्य रूप से मुख्यतः क्या थी, चौकोर मुहर पाई गई है। ठीक है, एक मिनट। मुहरें कैसी थी, यहां क्या लिखा है, मुहरों का आकार क्या है, मुहरों का आकार चौकोर है। आकार चौकोर था, ठीक है, होता था। ठीक, किंतु अधिकतर मुहरें, किंतु अधिकांश मुहरें अधिकांश मुहरें किंतु अधिकांश मुहरें वर्गाकार थी। वर्गाकार, अधिकांश मुहरें या मुख्यतः, मुख्यतः कैसी थी, वर्गाकार। मतलब जो मुहर प्राप्त हुई है उसमें मुख्य रूप से वर्गाकार पाई गई हैं। चौकोर तो थी, तो चौकोर में दो चीजें आ जा रही हैं, आयताकार और वर्गाकार। लेकिन मुख्य रूप से कैसी मुहरें मिले हैं, वर्गाकार। लेकिन आयताकार मुहरें भी थी, लेकिन मुख्य मुहरों का आकार कैसा था, वर्गाकार। समझ गए आप। ठीक, तो मुख्य मुहरें कैसी थी, वर्गाकार, और ये सेलखड़ी स्टेलाइट से बनी हुई होती थी। वर्गाकार और आयताकार मुहरें हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती थी। अब यहीं पे आपसे प्रश्न पूछता है, ये तो पूछ ही लेगा, यही पूछा गया है, बेलनाकार मुहर कहां से पाई गई हड़प्पा सभ्यता में। बेलनाकार मुहर, ये है बेलनाकार, लोथल से पाई गई है। ये है फारस की मुहर, फारस की मुहर। आपको पता चल गया फारस व्यापार होता था कहां पे, यहां मेसोपोटामिया या सुमेरियन से, सुमेरियन सभ्यता से। ठीक है, तो वहां फारस की बेलनाकार मुहरें कहां से मिली हैं, लोथल से पाई गई हैं, लोथल से। ठीक, लेकिन जो सिंधु सभ्यता की मोहरें थी वो कैसी थी, चौकोर। वर्गाकार और आयताकार, कथन कारण के प्रश्न। मुख्यतः कैसी थी, ध्यान रखिएगा, मुख्य रूप से क्या थी, वर्गाकार। लेकिन मुख्य रूप से, सामान्य रूप से आयताकार वर्गाकार दोनों पाई जाती थी। लेकिन बेलनाकार मोहरें यहां नहीं पाई जाती थी। बेलनाकार कहां की हैं, फारस की। कहां मिली हैं, लोथल से। ठीक है, क्योंकि वहां पे उर, किस, लगस, ठीक है, इस तरह बहुत सारे जो है यहाँ के नगर थे जहां पे यहाँ की मोहरें पाई गई हैं और वहां की मोहरें लोथल से पाई गई हैं। इससे पता चलता है कि वाणिज्य व्यापार की स्थिति मुख्य रूप से मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता से होती थी। ठीक है जी, तो ये हो गया। हाँ, मुहर। अभी मुहर से और क्वेश्चन, आइए अब ये देखना है। ठीक है, मुहर हो गया। ठीक,
मुहर पे अंकन, पशुओं का अंकन हम लोगों ने चर्चा कर लिया है पशुपालन में, कृषि और पशुपालन के तहत, कि मुहरों पे किन पशुओं का अंकन है। तो मुहरों से यही क्वेश्चन, ठीक है जी। अब हम लोग देखते हैं क्या है बाट माप, जो एक बाट माप या मापन कह लीजिए, हाँ बाट माप ठीक रहेगा, बाट माप। क्योंकि एक नगरीय सभ्यता में है, और नगरीय सभ्यता में क्या है, कोई भी, जैसे ये है पेन 10 रुपए की है, इसका निश्चित वजन है, ठीक है, ये इतने रुपए का है। तो इस तरह से अगर जो है हम शहरीकरण किसी वस्तुओं को देखेंगे तो उसका निश्चित मूल्य, निश्चित वजन, ठीक है, एक विशेष प्रकार का आकार, ये एक प्रकार से निश्चित मात्रा में होगा, ठीक। तो उस निश्चितता को तय करने के लिए कुछ मेजरमेंट तो होंगे ही, और उन मेजरमेंट के तहत हम लोग देखते हैं बाट माप। क्या ऐसा कुछ प्राप्त हुआ है क्या? तो आप देखेंगे, जी हाँ, अगर नगरीय सभ्यता है तो यहां से कुछ न कुछ तो इसके अवशेष होंगे, तभी तो हम प्रमाणित कर पाएंगे। तो ये देखिए यहां पे है लोथल, यहां पे है कालीबंगा, कालीबंगा, है ना, यहां पे है सुरकोटदा, सुरकोटदा, और यहां पे है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, जोदड़ो, ठीक है जी। अब देख लीजिए, लोथल से मिला है एक स्केल, स्केल मिला, जिसपे 1 से लेकर 16 तक के गुणज इस पे अंकित हैं। कालीबंगा से भी एक स्केल मिला है, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो से भी एक स्केल मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसा पूछे वैसा उत्तर दीजिएगा। 3 स्केल मिला है। ये जो स्केल है ये हाथी के दांत का स्केल है, पूछा गया है, हाथी के दांत का स्केल, हाथी के दांत का स्केल यहां से मिल रहा है तो हाथी की पुष्टि भी कर रहा है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा है पूर्व हड़प्पा का स्थल है, कालीबंगा जो है ये पूर्व हड़प्पा का स्थल है, ठीक है, प्री हड़प्पा कहिए, ठीक है, प्री हड़प्पा का स्थल है, और ये मैच्योर है। यहां ये शंख का स्केल है, स्केल, ठीक है, कहां से, मोहनजोदड़ो से। ये मिट्टी का स्केल है, मिट्टी का स्केल कहां से पाया गया है, कालीबंगा से, है तो स्केल पटरी ही है। अब स्केल क्या होता है, जैसे कपड़ा की दुकान पे जाइए तो वो मीटर या बड़ा सा उनके पास होता है स्केल, उससे कपड़े को नाप के आपको एक मेजरमेंट का उनका तरीका है, ठीक है। अच्छा, मेजरमेंट से याद आया, यहां पे देखिए सुरकोटदा है, और सुरकोटदा से तराजू मिला है, तराजू मिला है, बहुत बड़ी खोज। सुरकोटदा से क्या है, तराजू है, ठीक है, तराजू मिला है। 1 मिनट, सुरकोटदा यहां नहीं है भाई, है ना, यहां सुत का गेंडोर है। सुरकोटदा कहां पे है, लोथल के ऊपर है, जहां से घोड़े की हड्डी मिली थी, सुरकोटदा, कोटदा, जहां से क्या मिला था, घोड़े की हड्डी, यहां से तराजू मिला है, ठीक है। तराजू अच्छे से लिखिए क्योंकि बहुत बड़ा जो है खोज है, तराजू, ठीक है, तराजू जी। क्या क्या मिल गया, सुरकोटदा से तराजू प्राप्त हो गया, यहीं से घोड़े की हड्डी मिली थी, अस्थि आपने पढ़ा था, इसी सुरकोटदा से,
और यहां एक बहुत बड़ी चीज मिल रही है, तराजू। बाट माप में मुहरें आपने देख लिया कैसे बनी थी, स्ट्रेटलाइट सेलखड़ी की बनी थी, मुख्यतः चौकोर थी, ठीक है, प्रायः चौकोर थी, लेकिन मुख्य रूप से जो मुहर मिली है वो वर्गाकार थी, ठीक। और लोथल से स्केल पाया गया है, स्केल किसका स्केल है, हाथी के दांत का है, ठीक है, स्केल है जिसमें 16 के गुणज में, 16 के गुणज से कुछ याद आ रहा आपको? अगर बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए, वो क्या कहते हैं, उनकी सबसे बड़ी डिजिट क्या थी, 16। 16 आना सच है, सुने होंगे। मैं ये 16 के गुणज में संख्याएं हैं, ठीक है, बट 16 आना सच है। हमारी परंपरा में ऐसी बातें सुनने में आई, हम एज इतिहास के विद्यार्थी होने की वजह से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ 16 तक की डिजिट यहाँ पे दिखाई दी स्केल पे, ठीक। तो ये है मिट्टी का स्केल कालीबंगा, तराजू सुरकोटदा, और शंख का स्केल कहां से है, मोहनजोदड़ो से। शंख या सीपी का स्केल, सीपी मोलस्का शंख से ना, सीपी और शंख का स्केल कहां से पूछा जाएगा, तो मोहनजोदड़ो। आपको हमने बताया था शंख और सीपी का उद्योग कहां से है, बालाकोट से, बालाकोट, ठीक है, उद्योग। शंख और सीपी का उद्योग कहां पे है, बालाकोट से है। स्केल कहां पे है, मोहनजोदड़ो से है। जब आप वो चीजें आए इतिहास, तभी आपको आ जाएगा। जैसे वो टर्मिनोलॉजी आए, आप देखिए इसका कहीं और प्रयोग हुआ है क्या, ठीक है, इसका कहीं और प्रयोग हुआ है क्या, तो ये चीजें आपका मामला बन जाएगा। हाँ, तो ये हो गया, बाट माप हो गया, है ना। और तो हम लोग अर्थव्यवस्था लगभग कंप्लीट हो गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था के सारे आयामों में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा अर्थव्यवस्था के आयामों में कि प्राथमिक सेक्टर देख लिया, कृषि, कृषि में हम लोगों ने अन्नागार देख लिया, रबी की फसलें देख ली, ठीक है जी, नहर के साक्ष्य सरतु घई से देख लिया, सिंचाई, ये सब देखा। पशुपालन देखा, जिसमें घोड़ा, गाय और शेर, ऊंट की अंकन मोहरों पे नहीं मिलता है। प्री पशु क्या था, वृषभ था, बैल था, लेकिन गाय का मोहरों पे अंकन नहीं मिला है। हाँ, वृषभ मिला है, और वृषभ में जो आप समझ जाएं कि वृषभ जो है, सूंड वाला, हम्प वाला वृषभ जो है, ये तो पवित्र पशु है, लेकिन मुहरों पे सबसे ज्यादा जो वृषभ मिले हैं बिना सूंड, बिना हम्प वाले, बिना कुबड़, जैसे एक गाय, एक नस्ल आप देखते होंगे, नस्ल तो बहुत है, लेकिन एक नस्ल ऐसी दिखती है जर्सी, जिसमें हम्प नहीं पाया जाता है, लगभग ना के मान लीजिए। और हम्प वाले तो आप हरियाणा में या साहीवाल तमाम इस तरह देखेंगे जिसमें भारी हम्प मिलते हैं, कुबड़। लेकिन जो जर्सी गाय है उसमें उसके जो बैल हैं, सांड हैं, उनको हम्प नहीं होता है, या गाय को भी नहीं होता है, और अन्य प्रजातियों में हम्प पाया जाता है, कुबड़ पाया जाता है। ये चीज क्लियर हो गया। पशुओं का सबसे ज्यादा अंकन, जब मुहर आया तो हमारा मन हुआ कि यहाँ पे हम चर्चा आपसे कर लें, बट आप ये समझ सकते हैं कि जो पशुओं का अंकन है, सबसे ज्यादा किस पशु का था, तो सबसे ज्यादा आपने देखा कि एक श्रृंगी पशु जो अब लुप्त प्राय हो चुका है, उसका अंकन सबसे ज्यादा था होल सभी पशुओं में, ठीक है। और वाणिज्य व्यापार में याद आ रहा है भाई, कुछ चीजें और यहीं पे देख लीजिए। यहां से सुमेरियन नाव, मोहनजोदड़ो से सुमेरियन नाव के चित्र मिले हैं, सुमेरियन नाव के चित्र मिले हैं, ठीक है। वाणिज्य व्यापार में सुमेरियन नाव के चित्र मिले हैं। वैसे नौका कहां मिलेगी, लोथल में, क्योंकि बंदरगाह है, ठीक है, लेकिन सुमेरियन नाव है। ये लोथल में क्या है, यहां बंदरगाह है, बंदरगाह, बंदरगाह से बाह्य व्यापार होता है, चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा बंदरगाह नगर कौन सा है, सोरतु घई को नहर बंदरगाह माना जाता है,
नहर वाले बंदरगाह, जैसे आप कोलकाता में जाएंगे तो हल्दिया के पास जो है मेन समुद्र से अंदर आप देखेंगे जो पोर्ट बना हुआ है हल्दिया के पास, ठीक है। तो नहर वाला बंदरगाह सोर्तुगई में है, ऐसा भी क्वेश्चन आया है, ठीक जी। यूनिकॉर्न कहा जाता था, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न मतलब एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु। एक मुहर मिली है यूनिकॉर्न से याद आया, एक मुहर मिली है जिसपे यूनिकॉर्न का चित्र है, वो कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से यूनिकॉर्न का चित्र मिला है, मुहर पे यूनिकॉर्न का चित्र मिला है, मुहर पर यूनिकॉर्न का चित्र मिला है, ठीक है। कहां पे? मोहनजोदड़ो से यूनिकॉर्न का चित्र मिला है, ठीक। और बाघ से लड़ता हुआ मानव भी है एक मुहर पे, ये भी पूछा जाता है, ठीक है जी। हाँ, हड़प्पा है कहीं? नहीं, आइए देख लीजिए हड़प्पा से भी, जो जो याद आए फटाफट कर लीजिए भैया। हड़प्पा से जो है, हड़प्पा सर्वाधिक लेख युक्त मुद्रा मिली है, सर्वाधिक लेख युक्त मुहर प्राप्त हुई है। सर्वाधिक सर्वाधिक लेख युक्त मुहर कहां से मिली है? हड़प्पा से, ठीक है। इसे हमें मुहर में देख लेना चाहिए था, क्योंकि जहां एक सेगमेंट हो, दिमाग जैसे होगा, इसमें से कुछ भी भूलेगा तो कम से कम 3 स्केल की पिक अगर आपके दिमाग में होगी तो एक हाथी वाला हो गया, और कालीबंगा से सब कच्ची मिट्टी का ही सब मिलता है लगभग लगभग। आपने वो देखा जल निकासी, लकड़ी की नालियां, जुते हुए खेत, कृषि में आपने पढ़ा जुते हुए खेत, ठीक है। और आप देखेंगे यहां से मिट्टी के, कच्ची मिट्टी के ईंटें भी मिले थे अलंकृत, और आप देख रहे हैं मिट्टी के स्केल पाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वहां से, क्योंकि पूर्व हड़प्पा का स्थल है, ठीक। तो ये हो गया मुहर और बाटमा, ठीक है। वाणिज्य व्यापार भी हो गया। आइए हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा की राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता में प्रायः राजनैतिक व्यवस्था का हड़प्पा सभ्यता में प्रायः राजनैतिक व्यवस्था का हड़प्पा सभ्यता में राजनैतिक व्यवस्था का राजनैतिक व्यवस्था के राजनैतिक व्यवस्था का सीमित अंकन प्राप्त होता है,
सीमित मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, या स्पष्टता उल्लेख नहीं प्राप्त होता, नहीं प्राप्त होता है, ठीक। स्पष्टता अगर प्रमाण नहीं प्राप्त होता, और जाहिर सी बात है पुरातत्व की एक सीमा भी है, आप उस सीमा के तहत चीजों को देखेंगे तो आपको ये चीज दिखेगा कि पुरातात्विक व्यवस्था में पुरातात्विक खुदाई की भी तो अपनी एक सीमा है कि एक निश्चित जगहों पे निश्चित संसाधन, ठीक है, आपने कुछ वहां से प्राप्त कर लिया, मान लिया ये वस्तु प्राप्त कर लिया, इस वस्तु से तो एक चीज तो बहुत क्लियर हो जाएगी कि अमुक वस्तु पाने से ये पता चल जाएगा कि उस सभ्यता में टेक्नोलॉजी या टेक किस लेवल पे था। इससे पता चल जाएगा हाई लेबोरेटरी या हाई टेक्नोलॉजी, उसके पीछे हाई लेवल का एजुकेशन, शिक्षित लोग, ये तो पता चल जाएगा। लेकिन एक सीमा भी है इसकी, इसे प्राप्त करने से हमें पता तो चल जाएगा कि अमुक व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता होगा। अब ये चीज थोड़ा सा दिक्कत होगी, एक सीमा दिखाएगी कि ये जो यूज करने वाला व्यक्ति है इसके आधार पे कैसे कहा जाए कि वह किस कल्चर को फॉलो कर पाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भी, या कौन से रीति रिवाज होंगे, या उसकी कौन सी राजनीतिक प्रणाली होगी। अभी वस्तु तो मिला है, तो ये वस्तु जहां तकनीकी पक्ष को तो बहुत बेहतर तरीके से जो पुरातत्व उजागर करते हैं, वहीं कुछ सामाजिक सेगमेंट हैं जहां पे अनुमानतः जो है हमें इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, और वहां पे एक अभ्यर्थी के नजरिए से या हमें टीचर के नजरिए से भी सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो उसके बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं, ठीक है, जो रिसर्चर हैं, इतिहासविद हैं, वो कहां तक इसे प्रमाणित माने हैं, बस आप वहीं तक चुप हो जाइए, वहीं तक आपको बातें करना, अपने मन से कुछ आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके आधार पे वो आपसे हमसे ज्यादा जो है एक संभाव प्रस्तुत किए हैं, बस वहां तक। हाँ, टेक्नोलॉजी में क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि इतने लेवल की टेक्नोलॉजी होगी तभी ये चीज संभव हो पाएगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने स्याही दवात की बात की है, पीछे हम लोगों ने लिपि की बात की थी, स्याही दवात भी दिख गया, लिपि भी दिख गई, तो जाहिर सी बात है लिखा जाता था, लेकिन पढ़ा नहीं गया है, जिसके वजह से सभ्यता को हम लोग पुरातत्व के आधार पे ही पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन लिखा गया है, लिखने की सामग्री है, ठीक है, स्क्रिप्ट मौजूद है, ठीक। तो ये एक सीमा के तहत मतलब स्पष्ट उल्लेख यहां पे नहीं पाया जाएगा, नहीं मिल रहा है। फिर भी नहीं मिल रहा है तो एकदम इतनी बड़ी व्यवस्था है, तो क्या यहां कोई राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं रही होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी व्यवस्थित व्यवस्था होने के बावजूद कोई राजनीतिक प्रणाली नहीं रही होगी। अब इसमें आप कुछ विद्वानों का तर्क ले सकते हैं, जैसे एक विद्वान है ए.एल. बाशम, ठीक है, ए.एल. बाशम, ठीक है, ए.एल. बाशम महोदय, इनकी पुस्तक आप देखेंगे एक अद्भुत भारत आती है, अद्भुत भारत, अद्भुत भारत, ए.एल. बाशम। इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता में पुरोहित वर्ग का राज था। हड़प्पा सभ्यता में किसका राज था? पुरोहित वर्ग का राज था। हड़प्पा सभ्यता में
पुरोहित वर्ग का शासन था। ठीक है, अभी बड़े विद्वान हैं, इनका अपना तर्क है, आप उसे अक्षरशः रखिए, मैच कराने के काम आएगा। ठीक है, अक्षरशः रखिए, मैच कराने के आपका काम आएगा, क्योंकि इनका कल्चर पे बहुत बड़ा जो है अध्ययन है। वहीं पे आप देखेंगे आर शरण शर्मा है, ठीक है, ये एंशिएंट के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, एंशिएंट इन्हीं की एनसीईआरटी है, राम शरण शर्मा। ठीक है, तो राम शरण शर्मा सर जो है, अब आप कैसे, इन्होंने कहा नहीं भाई, यहां व्यापारिक वर्ग का, ठीक है, व्यापारिक वर्ग का शासन था, शासन था, व्यापारिक वर्ग का शासन था, रामशरण शर्मा ने कहा। ठीक है जी, क्योंकि इतनी बड़ी नगरीय व्यवस्था है और इतना अच्छा वाणिज्य व्यापार है, तो इन्होंने कहा कि इसकी जो है देख रेख कौन कर रहा था, व्यापारिक वर्ग कर रहा था। ठीक, अभी बड़े विद्वान हैं, ये भी बड़े विद्वान हैं। एक विद्वान आपको मिल जाएंगे स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट महोदय, ये देखिए स्टुअर्ट पिगट, इन्होंने कहा हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी की बात की। कौन कौन सी जुड़वा राजधानी हड़प्पा सभ्यता में, इन्होंने कहा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो ये दोनों जो है क्या थी, जुड़वा राजधानी। कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने कहा, तो आपको रटना नहीं, स्टुअर्ट पिगट जैसे दो लग रहे हैं, जुड़वा राजधानी इन्होंने कहा है, किसे किसे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी इन्होंने कहा। ठीक है, और यहां पे कहा, यहां पे राजतंत्र था, ठीक है, राज शासन था, राजतंत्र था। ठीक, सबके अलग अलग विचार हैं और जितनी प्रणालियां हैं लोगों ने अपना कहा है, बड़े विद्वानों का यही मत जो है मैच कराने के लिए आपसे पूछ लेगा। इससे पता चल जाएगा कि एक स्पष्ट राजनैतिक संरचना का अभाव तो दिखता है, लेकिन इन विद्वानों के अनुसार आप इस तरह से देख सकते हैं। जुड़वा राजधानी स्टुअर्ट पिगट ने कहा जी। एक हंटर महोदय थे, कौन, हंटर महोदय, हंटर महोदय ने कहा यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक प्रणाली थी, मतलब ये यहां लोकतंत्र था। एक तरफ हाथ में हंटर लिए हैं, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, यहां भैया लोकतंत्र था। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली। तो कहने का सेंस ये है कि स्पष्ट साक्ष्यों का उल्लेख तो नहीं हुआ है, फिर भी कुछ विद्वान, महत्वपूर्ण विद्वान आपके समक्ष आ चुके हैं, जिनके अपने विचार हैं राजनीतिक प्रणाली पे, जहां आपको, क्योंकि ये क्या हो गया, सामाजिक सेगमेंट हो गया, अब यहां पे आप तर्क ना करके इसे हूबहू रट लीजिए कि अमुक विचार ने क्या मत दिया है, उसके डिटेल में भी नहीं जाना है, यही चार चीजें मैच कराने के लिए आपसे पूछ सकता है, और यहां से चीजें पूछी गई हैं। जुड़वा राजधानी, लोकतंत्र इस समय चल ही रहा, किसने कहा, हंटर महोदय ने कहा है। ठीक है, हंटर महोदय किस पे जुड़े हुए हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में विचार उन्होंने दिया। तरह तरह की क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके राजनैतिक, आर एस शर्मा महोदय
इनका सुझाव था कि नहीं, व्यापारिक वर्ग जो है यहाँ पे शासन करेगा। कारण ये है नगरीकरण है, और नगरीकरण तभी उन्नतशील होता है जब अच्छा व्यापार वाणिज्य चलता है। अब व्यापार वाणिज्य होगा तो जाहिर सी बात, जैसे इस समय लोकतंत्र के प्रहरी डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो बहुत बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वहां के राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो कहने का सेंस ये है कि रामशरण शर्मा साहब ने कहा कि बहुत व्यापार होता था जिसमें व्यापारी समृद्ध था और वहां की राजनीतिक व्यवस्था को अपने तरीके से देखता था। ठीक है, जैसे आप और आगे एंशिएंट इंडिया में देखेंगे, गिल्ड, वो तमाम श्रेणी हैं, वो क्षेत्रीय स्तर पे अपना प्रबंधन प्रशासन चलाते थे। तो ठीक है, बड़े विद्वान हैं, उन्होंने अपना जो है इन चीजों को सुझाया अपनी बात। ए.एल. बासम ने पुरोहितों का शासन, क्योंकि इन्होंने देखा कि मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार है, पुरोहितों का व्यवस्थित मकान इन्हें मिला, तो वहां पे धार्मिक व्यवस्था जो आज तक निरंतरता के तत्व के रूप में देखी जाती है, हड़प्पा सभ्यता, धार्मिक व्यवस्था काफी उन्नत थी। तो उसके आधार पर इन्होंने कहा कि यहाँ पे धार्मिक शासन था, पुरोहितों का शासन था। ठीक है, तो सभी विद्वान अपने अपने हिसाब से अपने मत को व्यक्त किए हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण विद्वान हैं और इन्होंने 4 अलग एंगल पे बात की है, जिससे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसे याद रखिएगा। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।